कार्तिक मास महात्म्य पहला अध्याय। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्णचंद्र जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रिलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया। 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रियसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसका वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रिलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं आपकी आत्मा का कल्याण कर सकूं, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका और मेरा विच्छोह कल्प पर्यंत भी ना हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं है। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से अधिक प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्र से भी विरोध किया। हे कांते, तुमने तो जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने के लायक नहीं, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे होगा? हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन को वह मुझसे कहो। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया था, जिसके प्रभाव से मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ गामिनी हुई। मैं आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों को घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था। मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था उसे एकाग्र मन को होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही, वह मैं कहता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता, अतएव दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्र भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहां एक बड़ी पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। उसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग अस्थिर हो गए और भागने की शक्ति भी लुप्त हो गई।
यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्म आत्मा होने के कारण पार्षदगण उनको बैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि शुभ कर्म किए थे, इसीलिए मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला, देव दत्त, बालक, भ्राता आदि उनके नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे बैकुंठ धाम में आए, तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी हमारे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए थे, वे वहां मेरे ही पास रहने लगे। पहला अध्याय संपन्न। कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की अद्भुत कथा का आनंद लेते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। सावर्णी मुनि की तुलसी अपूर्ण सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मानवीय भोग को तो भोगना ही होगा। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुक्त हो गया। तुलसी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवो उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को अब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा।
इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें विद्यमान है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के साथ पास संदेश भेजा कि या तो वो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादेव महादेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं के से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात ही नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवताओं को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ लिया। जलंधर ने भी सनवानों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए हुए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति के प्रत्यक्ष खरा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़ कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज तो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार कर कहा, हे देवी, तुम्हारे साथ जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपने शरीर त्याग कर तुलसी वीरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल मैं विराजमान रहूंगा।
पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझ से भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तुलसी माता की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।